गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में टेंस के अंतर्गत आप पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर बनाने की सुविधा के लिए तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही अन्य शब्द के बाद नहीं लगा दो, धातु प्लस नहीं, ये याद करो। अन्य शब्द के बाद नहीं, धातु के पहले नहीं लगा दो सभी स्ट्रक्चर में, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? नेगेटिव सेंटेंस से। तो स्ट्रक्चर तो आप बना लो बड़े आसानी से। नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव वाला जान गए हो तो धातु पहले नहीं सब जोड़ दो। देखो यहाँ नहीं, फिर यहाँ नहीं, हो गया। अब इंग्लिश में क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, काम खत्म, स्ट्रक्चर डन हो गया। लेकिन उत्पत्ति किससे होती है इसकी? नेगेटिव सेंटेंस से। नेगेटिव सेंटेंस से देखो कैसे। हमने क्या को बंद कर दिया, बंद कर दिया तो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, यहां से प्रश्नवाचक शब्द हटा दिया तो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश की रही बात, तो आप जैसे नॉट हटाओगे तो सॉरी जैसे इसको अंदर करोगे यहाँ पर तो सब्जेक्ट प्लस प्लस नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है ना? यानी नेगेटिव बन जाएगा। यानी नेगेटिव सेंटेंस में से आप क्या करोगे? तो चले, हाँ यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे नेगेटिव सेंटेंस में से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में से हम सभी को फ्रंट पर कर देंगे तो क्या हो गया? एसओ टाइप इंटरोगेटिव बन गया और उसी में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिए तो डब्ल्यूएस टाइप बन गया। अब आपको ये देखना है कि जो पहला स्ट्रक्चर है, देखिए जैसा कि मैं इंटरोगेटिव बताया, तो पहला जो ये है इंग्लिश का फर्स्ट, हिंदी के फर्स्ट और सेकंड के लिए हो गया। अब जो सेकंड स्ट्रक्चर है हिंदी के थर्ड और फोर्थ के लिए। अब ये थर्ड स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया? जैसा कि मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस से बताया था कि क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको संज्ञा बढ़ा देना है, नहीं कि पूर्ण संज्ञा बढ़ा देना है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द के बाद संज्ञा बढ़ा देना है। तो जैसे संज्ञा बढ़ाओगे, इसमें बढ़ाओगे तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? फिफ्थ, और फोर्थ में बढ़ाओगे तो हो जाएगा सिक्स्थ, ठीक है ना? बढ़ा लेना, स्ट्रक्चर में बढ़ा लेना, क्योंकि मैं बनाता तो जगह कम पड़ जाती, तो उतना आप मैनेज करो, तो वो हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स्थ। यानी फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए तो इंग्लिश में हमने क्या किया? इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद जो सेकेंड वाला है इसमें हमने नाम जोड़ दिया। तो फटाफट एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कल विद्यालय नहीं जाओगे? मैं यहाँ पर इजी सेंटेंस दे रहा हूँ, इजी सेंटेंस। जब आप इसको सीख लोगे तो टफ सेंटेंस का ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना? तो आप ये मत समझना कि सामान्य सेंटेंस दे रहे हैं। प्रैक्टिस बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच में मैं क्रमशः पढ़ाऊंगा, वहाँ पर सेंटेंस आपको एक से एक बढ़िया सेंटेंस मैं दूंगा। तो क्या तुम कल विद्यालय नहीं जाओगे? अब यहाँ पर आप क्या करो? स्ट्रक्चर की नंबरिंग करो। तो यहाँ पर है, देखो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला है, स्ट्रक्चर फर्स्ट है, हो गया, ठीक? तो इंग्लिश क्या मिलेगी? हमारी फर्स्ट मिलेगी, इंग्लिश फर्स्ट मिलेगी, तो कर लो। तो तुम के साथ क्या लगाते हो? विल, यहाँ पर कर दो, तो विल यू, ठीक है ना? नॉट गो टू स्कूल। अब चाहे स्कूल लिखो और चाहे कॉलेज लिखो, ठीक ना? विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, क्या हो जाएगा?
टुमारो, ये डन हो गया, ठीक है ना। अब चलो, अब तुमको WS टाइप में चेंज करना है, तो इसी में कर दो, इस क्या को काट दो, यहां से हटा दो। हटाने के बाद क्या करो कि तुम कल विद्यालय क्यों, ठीक ना, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं जाओगे, ये कर दिया। तो कहां चले आए, देखो यहां पर हम थर्ड स्ट्रक्चर में आ गए, कहां आ गए, क्यों नहीं जाओगे, तो स्ट्रक्चर हम थर्ड में सीधा आ गए, कहां आ गए भैया, स्ट्रक्चर थर्ड में हम आ गए, रुक जाइए, रेड से लिख रहे थे ना फोकस करने के लिए, यहाँ पर है, तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देखिए थर्ड में आ गए हम, क्यों नहीं जाओगे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर थर्ड हम पर आ गए। अब स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, हाँ थर्ड हो गया। अब ट्रांसलेट कर लीजिए, तो ट्रांसलेशन में क्या करना है, अरे भाई सीधे इसकी इंग्लिश को वाई की यहाँ पर वाई लगा देना है, कहाँ पर, इसी सेम स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, वाई लगा दोगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ यहाँ पर हम वाई लगा दिए, क्या लगा दिए, वाई लगा दिए, वाई विल कर दिए, और बाकी उतार दिए, ठीक ना, यू नॉट गो टू, ठीक है, स्कूल टुमारो, ये हमने कर दिया, ये हो गया। तो वाई विल यू नॉट गो टू, हाँ वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी स्ट्रक्चर हो गया और आपका ये भी हो गया। अब हम इसमें लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्या हुआ, कुछ चेंज करता हूं, क्या हुआ, हिंदी नहीं बोलती होगी, क्या हुआ, हिंदी नहीं बोलती होगी, देखिए क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, हिंदी नहीं बोलती होगी, पहला स्ट्रक्चर है, अरे सॉरी सेकंड स्ट्रक्चर है, तो सेकंड स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, तो सेकंड स्ट्रक्चर है आपका, अब ट्रांसलेशन कर दीजिए, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, और विल सी नॉट, ठीक ना, विल सी नॉट, अंग्रेजी का हिंदी नहीं बोलती होगी, तो विल सी नॉट स्पीक, ठीक ना, हिंदी भाषा है, तो यस को क्या करोगे, आप कैपिटल करोगे, देख रही है ना। तो इंग्लिश का कौन सा मिल रहा है, इंग्लिश का तो फर्स्ट ही मिल रहा है। अब चलो, अब यहाँ पर अगर हम WS टाइप में चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ सेंटेंस चेंज कर देते हैं, ठीक ना, वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती होगी, देखिए वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती, देखिए क्या हो गया भैया,
वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती होगी। हो गया। तो आपका स्ट्रक्चर कौन सा मिल गया, फोर्थ मिल गया। कौन सा मिल गया, फोर्थ स्ट्रक्चर आ गया, फोर्थ आ गया ना। तो अब ट्रांसलेशन कर लीजिए, क्यों नहीं जानती होगी, तो क्यों नहीं जानती होगी तो y लगा दिया, ठीक है, और y के बाद will लगा दिया, उसके बाद सी, वाई विल शी, उसके बाद नॉट, उसके बाद नो। देखिए अब चाय बनाना क्या है, ये नृत्य करना, चाय बनाना, कार चलाना, ये क्या है, कला को जानने के अंतर्गत आता है। चाय बनाना भी एक कला है। तो इसमें आप डायरेक्टली अगर लिखते हैं कि वाई विल शी नॉट नो, ठीक है ना, नो टू मेक टी, तो गलत हो जाएगा। तो फ्रेज का निर्माण होता है, किसी कार्य के करने की कला को जानने के लिए हाउ प्लस इन्फिनिटिव लगाकर हमेशा बनता है। जैसे कहा जाए कि वह नाचना जानती है, तो शी नोज हाउ टू डांस, वह चाय बनाना जानती है, शी नोज हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक टी। इस तरह से संदेश बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हाउ लगा देंगे, हाउ टू मेक टी कर देंगे। ये देखिए, ठीक है ना। तो वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, वाई विल शी नॉट, अरे जानती होगी, वाई विल शी नॉट नो हाउ टू मेक टी। तो ये जो है आपका हाउ टू, इसका ध्यान दे दीजिएगा, यह फ्रेज होता है। क्या होता है, फ्रेज। इसका संबंध क्या होता है, किसी कला, इसको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत, ठीक है ना, प्रेडिकेट पार्ट में मैं पढ़ाया हूँ। प्रेडिकेट पार्ट में इस पर एक रूल है, ठीक है ना, उसमें मैं पढ़ाया हूँ। और एक जगह और पढ़ाया हूँ, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में। ऑब्जेक्ट के स्थान पर किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जिरेंड का प्रयोग होता है, पढ़ाया हूँ। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो हाउ टू मेक टी हो गया कि नहीं हो गया। अब हम कल्पना करेंगे किसकी जी, यहाँ पर संज्ञा लगाकर, यहाँ पर हम संज्ञा लगा करके कल्पना करेंगे। जब संज्ञा लगाएंगे इसका नंबर चेंज हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा क्या जी, 5th। और यहाँ पर संज्ञा अगर हम लगा देंगे तो इसका नंबर हो जाएगा 6th, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश का 3rd स्ट्रक्चर आएगा। तो देखते हैं, चलते हैं, ठीक है ना जी। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए, ठीक ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक ना। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या नहीं करेंगे। अभी यह स्ट्रक्चर 3rd में है, क्योंकि क्या के बाद हम संज्ञा नहीं लगाए हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या के बाद कोई संज्ञा नहीं है, इसका मतलब कि अभी भी यह स्ट्रक्चर इसमें है, 3rd में है, ठीक ना। इसमें भैया स्ट्रक्चर 3rd में है। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या नहीं करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन आप करते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, व्हाट विल
शायद इधर ना आए, हम नीचे लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ट्रांसलेट कर देते हैं, व्हाट विल, ठीक, योर फादर, ध्यान दीजिएगा, व्हाट विल योर फादर नॉट डू फॉर यू। ये ट्रांसलेशन हो गया, व्हाट विल योर फादर नॉट डू फॉर यू, ये हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए करना क्या है, इसको आपको फिफ्थ, यानी ये वाला स्ट्रक्चर था थर्ड, फिफ्थ बनाना है, संज्ञा जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि संज्ञा जोड़ देते हैं। ये देखिए कैसे, आपको सीख लीजिए इसको। यहाँ पर मैं संज्ञा जोड़ देता हूँ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कौन सा काम नहीं करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे। अब यह स्ट्रक्चर कहाँ पहुंच गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया भैया, तो ये थर्ड से फिफ्थ बन गया, कौन सा काम नहीं करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर आपका फिफ्थ बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो यही चीज आपको सीखना है। प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमने यहाँ पर संज्ञा लगा दिया, यानी इस स्ट्रक्चर में मैंने संज्ञा लगा दिया, और यही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक ना। तो अब ट्रांसलेशन कर लीजिए, कौन सा काम नहीं करेंगे। तो आप क्या करो कि व्हाट, देखो नौकरी के लिए भी जॉब का प्रयोग, कोई काम धंधा है तो उसके लिए भी आप जॉब का प्रयोग करोगे। तो व्हाट जॉब, ठीक ना। चलिए ब्लैक से ही ट्रांसलेट कर दिया इस बार। तो व्हाट जॉब विल योर फादर नॉट डू फॉर यू, हो गया कि नहीं। व्हाट जॉब विल योर फादर नॉट डू फॉर यू, ध्यान दीजिएगा। अब एक नई चीज और बता दे रहा हूं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कौन सा काम नहीं, अब ये क्या था, कौन सा काम नहीं करेंगे, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम का पता करने के लिए, यानी हर काम करेंगे, हर मुसीबत झेलेंगे तुमको पढ़ाने लिखाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पास्ट टाइम में ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, यानी पास्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कौन सा काम नहीं करते होंगे, ये देखो इसका मतलब हर काम करते होंगे। तो अब यह स्ट्रक्चर कौन सा बन गया, ये वाला, यानी किसमें चला गया, यहाँ सिक्स लिखना था आपको, कहाँ चला गया, वो फिफ्थ होगा, थर्ड वाला फिफ्थ, और ये वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सिक्स्थ बन जाएगा, थर्ड वाला फिफ्थ बनेगा, फोर्थ वाला सिक्स्थ बन जाएगा, छठवां बन गया। यानी इसी में हम लगा दिए प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, यानी यह स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, सिक्स्थ बन गया, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन में इंग्लिश के कोई फर्क नहीं पड़ा। तो व्हाट जॉब विल योर फादर नॉट डू फॉर यू, तो ये क्या नई चीज सीखे। अगर इंग्लिश से आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है तो इसका दो ट्रांसलेशन होगा, एक हिंदी का फिफ्थ बनेगा और एक हिंदी का सिक्स्थ बनेगा, ये ध्यान देना है। दोनों में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। व्हाट जॉब विल योर फादर नॉट डू फॉर यू। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं बना रहे हैं, तो आपको सीखना है, कोई जरूरी नहीं है कि सब पर बनाया ही जा, प्रैक्टिस बैच में देंगे। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।